सोचिए, सुबह अलार्म बजता है, लेकिन मन पहले से ही भारी है। ऑफिस का प्रेशर, एग्जाम का तनाव, परिवार की उम्मीदें, रिश्तों के झगड़े और ऊपर से खुद की दूसरों से तुलना। वो आगे निकल गया, मैं पीछे क्यों रह गया? छोटी सी बात पर गुस्सा आ जाता है, कभी बिना वजह उदासी, कभी भविष्य का डर और कभी इतनी ज्यादा ओवरथिंकिंग की नींद भी दुश्मन लगने लगती है। और सबसे खतरनाक बात क्या है? हम सोचते हैं कि समस्या बाहर है, बॉस की वजह से तनाव है, माता पिता की वजह से दबाव है, पार्टनर की वजह से दुख है, समाज की वजह से डर है। लेकिन सच ये है, समस्या इमोशंस नहीं है। समस्या ये है कि इमोशंस हमें कंट्रोल कर रहे हैं। अगर आपके इमोशंस आपको कंट्रोल कर रहे हैं, तो जिंदगी आपके कंट्रोल में कैसे होगी? इसी एक सवाल का जवाब देने के लिए लिखी गई है ये किताब, मास्टर योर इमोशंस, थिबो मेयोरिस। आज इस ऑडियो बुक के अंत तक आप सीखेंगे अपने इमोशंस को समझना, उन्हें कंट्रोल करना और बिना दबाए, बिना भागे उन्हें समझदारी से हैंडल करना। यह सिर्फ मोटिवेशन नहीं है, यह इमोशनल मास्टरी का प्रैक्टिकल रोड मैप है। अगर आप अपनी जिंदगी का स्टीयरिंग व्हील वापस अपने हाथ में लेना चाहते हैं, तो चलिए शुरू करते हैं। थिबो मेयोरिस एक सेल्फ डेवलपमेंट कोच और लेखक हैं, जो यह मानते हैं कि सफलता की नींव स्किल्स या लक नहीं, इमोशनल कंट्रोल होता है। मास्टर योर इमोशंस एक सरल लेकिन गहरी सच्चाई बताती है, आपकी जिंदगी की क्वालिटी आपके इमोशंस की क्वालिटी पर निर्भर करती है। भारतीय संदर्भ में देखें तो हम इमोशंस को या तो दबा देते हैं या फिर उनके बहाव में बह जाते हैं। इस किताब का लक्ष्य है इमोशंस को समझना, उन्हें मैनेज करना और उनसे रिएक्ट नहीं, बल्कि कॉन्शियसली रिस्पॉन्ड करना। अब चलिए चैप्टर बाय चैप्टर यात्रा शुरू करते हैं। चैप्टर 1, इमोशंस क्या होते हैं और क्यों जरूरी है। इस चैप्टर में लेखक सबसे पहले यह स्पष्ट करते हैं, इमोशंस दुश्मन नहीं होते, इमोशंस संकेत होते हैं, जैसे गाड़ी के डैशबोर्ड पर जलने वाली लाइट। समस्या इमोशंस में नहीं, समस्या उनके गलत मतलब निकालने में है। हम सोचते हैं गुस्सा गलत, डर कमजोरी, उदासी असफलता, लेकिन सच्चाई यह है हर इमोशन एक संदेश लेकर आता है। भारतीय उदाहरण, एग्जाम से पहले एंजाइटी। इसका मतलब यह नहीं कि आप कमजोर हैं, इसका मतलब है रिजल्ट आपके लिए महत्वपूर्ण है। प्रैक्टिकल एप्लीकेशन, जब भी कोई स्ट्रॉन्ग इमोशन आए, खुद से पूछिए, ये इमोशन मुझे क्या बताना चाहता है? आत्मचिंतन प्रश्न, क्या मैं अपने इमोशंस को समझने की कोशिश करता हूं या सिर्फ उनसे लड़ता हूं? चैप्टर 2, इमोशंस का स्रोत क्या है। इस चैप्टर का सबसे पावरफुल कॉन्सेप्ट, सिचुएशन इमोशंस नहीं बनाती, उनका मतलब बनाता है। एक ही स्थिति एक को मोटिवेट करती है, दूसरे को तोड़ देती है। अंतर है इंटरप्रिटेशन का। भारतीय उदाहरण, बॉस ने मीटिंग में डांट दिया। एक सोचता है मैं बेकार हूं, दूसरा सोचता है मुझे सुधार करना है। स्थिति वही, इमोशन अलग। प्रैक्टिकल एक्सरसाइज, जब भी इमोशनल रिएक्शन आए, लिखिए, स्थिति क्या थी, मैंने उसका क्या मतलब निकाला। आत्मचिंतन प्रश्न, क्या मैं हर स्थिति का नेगेटिव मतलब बना लेता हूं? चैप्टर 3, आप अपने इमोशंस नहीं हैं। लेखक यहां एक बहुत जरूरी अंतर सिखाते हैं। आप अपने इमोशंस नहीं हैं, आप गुस्से में हैं। इसका मतलब यह नहीं कि आप गुस्सैल इंसान हैं। इमोशन अस्थायी होता है, पहचान स्थायी नहीं होनी चाहिए। भारतीय संदर्भ, हम जल्दी लेबल लगा देते हैं, मैं ही ऐसा हूं, मैं बहुत इमोशनल हूं, मैं कमजोर हूं। ये लेबल ग्रोथ रोक देते हैं। डेली प्रैक्टिस, खुद से कहना सीखिए, मैं गुस्सा महसूस कर रहा हूं, ना कि मैं गुस्से वाला हूं। आत्मचिंतन प्रश्न, क्या मैं अपनी फीलिंग्स को अपनी पहचान बना लेता हूं? चैप्टर 4, नेगेटिव इमोशंस को दबाना क्यों गलत है।
भारत में हम बचपन से सुनते आए हैं, रोना बंद करो, गुस्सा मत दिखाओ, मजबूत बनो। लेखक कहते हैं, दबाया हुआ इमोशन खत्म नहीं होता, वो अंदर जमा होता रहता है और एक दिन एंगर आउटबर्स्ट, पैनिक अटैक या डिप्रेशन बन जाता है। प्रैक्टिकल एप्लीकेशन, इमोशन को महसूस करें लेकिन उस पर एक्ट ना करें। 5 मिनट शांत बैठकर सिर्फ ऑब्जर्व करें। आत्मचिंतन प्रश्न, मैं कौन सा इमोशन रोज दबाता हूं? चैप्टर 5, अवेयरनेस इमोशनल मास्टरी की नींव। जिस चीज के बारे में आपको पता नहीं, उसे आप कंट्रोल नहीं कर सकते। लेखक इमोशनल अवेयरनेस पर जोर देते हैं। भारतीय उदाहरण, हम फोन स्क्रॉल करते हुए भी एंग्जायस रहते हैं लेकिन नोटिस ही नहीं करते। डेली हैबिट, दिन में 3 बार रुककर पूछिए, अभी मैं क्या महसूस कर रहा हूं? इमोशन को नाम देना सीखिए। आत्मचिंतन प्रश्न, क्या मैं अपने इमोशन से जुड़ा हूं या उनसे भागता हूं? चैप्टर 6, इमोशनल पैटर्न्स को समझना। हर इंसान के इमोशनल पैटर्न होते हैं, वही ट्रिगर, वही रिएक्शन। लेखक कहते हैं, जब तक पैटर्न दिखेगा नहीं, बदलाव संभव नहीं है। भारतीय संदर्भ, ऑफिस के बाद चिड़चिड़ापन, रिजल्ट के समय एंग्जाइटी, फैमिली फंक्शन में तुलना से इनसिक्योरिटी। एक्सरसाइज, अपने टॉप 3 इमोशनल ट्रिगर्स लिखिए। आत्मचिंतन प्रश्न, कौन सी स्थिति मुझे बार बार इमोशनल बना देती है? चैप्टर 7, इमोशंस को रिफ्रेम करना। रिफ्रेमिंग का मतलब, स्थिति नहीं बदलनी, उसका मतलब बदलना। भारतीय उदाहरण, जॉब रिजेक्ट हुई, मैं फेल हो गया। रिफ्रेम, मुझे पता चला कि क्या सुधारना है। प्रैक्टिस, हर नेगेटिव थॉट के लिए एक वैकल्पिक अर्थ लिखिए। आत्मचिंतन प्रश्न, क्या मैं हमेशा वर्स्ट केस मतलब ही बनाता हूं? चैप्टर 8, इमोशनल जिम्मेदारी लेना। सबसे कठिन चैप्टर। लेखक कहते हैं, आपके इमोशंस की जिम्मेदारी किसी और की नहीं, आपकी है। न माता पिता, न बॉस, न पार्टनर। यह सुनना मुश्किल है, लेकिन यही आजादी देता है। डेली रिमाइंडर, मैं अपनी भावनाओं का मालिक हूं। आत्मचिंतन प्रश्न, क्या मैं अपने इमोशनल स्टेट का दोष दूसरों पर डालता हूं? चैप्टर 9, इनर स्टेट को कंट्रोल करना। बाहरी दुनिया अनप्रेडिक्टेबल है, अंदर की दुनिया को ट्रेन किया जा सकता है। सांस, शांति, माइंडफुल पॉज। लेखक सिंपल प्रैक्टिस बताते हैं जो इमोशनल तूफानों में एंकर बन जाते हैं। भारतीय लाइफस्टाइल टिप, रोज 5 मिनट बिना फोन के शांत बैठना। आत्मचिंतन प्रश्न, क्या मैं अपने लिए मानसिक स्पेस बनाता हूं? चैप्टर 10, इमोशनल मास्टरी, लाइफ मास्टरी। आखिरी चैप्टर सब कुछ जोड़ता है। जब आप इमोशंस को मास्टर कर लेते हैं, डिसीजन साफ होते हैं, रिश्ते बेहतर होते हैं, कॉन्फिडेंस नेचुरल हो जाता है। आप रिएक्ट नहीं करते, आप रिस्पॉन्ड करते हैं। सोचिए, अगर गुस्सा आपके फैसले न ले, अगर डर आपको रोके नहीं, अगर एंजाइटी आपको कंट्रोल न करे। यही है इमोशनल मास्टरी। ये एक दिन में नहीं आती, लेकिन रोज की प्रैक्टिस से आती है। आज से याद रखिए, इमोशन समस्या नहीं है, उनका अनजाने में कंट्रोल समस्या है। अगर आप अपने इमोशंस को मास्टर कर लेते हैं, तो दुनिया आपको हिला नहीं सकती। रोज एक इमोशन को ऑब्जर्व करें, रोज एक रिएक्शन को डिले करें, और धीरे धीरे आप अपनी जिंदगी के ड्राइवर बन जाएंगे। और इस ऑडियो बुक को एक पंक्ति के साथ समाप्त करते हैं, जो अपने इमोशंस को जीत लेता है, वो बिना लड़े ही जिंदगी जीत लेता है। अगर आपको आज की ये बुक समरी थोड़ी सी भी काम की लगी हो, अगर किसी एक भी बात ने आपको सोचने पर मजबूर किया हो, तो वीडियो को लाइक करना मत भूलिए। आपका एक लाइक हमें मोटिवेट करता है ऐसी ही और पावरफुल किताबों की समरीज लाने के लिए। और अगर आप चाहते हैं हर हफ्ते ऐसी किताबें जो आपकी सोच बदले, आपके इमोशंस मजबूत करें और आपकी जिंदगी को नेक्स्ट लेवल पर ले जाए,
तो अभी बुक बाइट समरी चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि कोई भी नई समरी आपसे मिस ना हो। इस वीडियो को अपने उस दोस्त के साथ शेयर करें जिसे स्ट्रेस है, कंफ्यूजन है या जिसे अपनी लाइफ को बेहतर बनाना है। याद रखिए, किताबें पढ़ने से पहले सोच बदलती है और सोच बदलने से जिंदगी। मिलते हैं अगली पावरफुल बुक समरी में। तब तक सीखते रहिए, बढ़ते रहिए। यह था बुक बाइट समरी।